हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब हम लोग जो है इबारती प्रश्न यह 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। ठीक, तो यह अंकों से संबंधित है। क्या है? अंकों से संबंधित है। तो अंकों से संबंधित जो भी प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए यह संख्या क्या है? 32 है। यह संख्या क्या है? 32 है। तो इसकी इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक कितना है? 2 है। दहाई का अंक कितना है? 3 है। अब इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 3 है, तो यह संख्या कितनी है? 32 है। कितना है? 32। अगर ये कहा जाए इन अंकों को उलट दिया जाए, उलट दिया जाए मतलब इकाई को दहाई के स्थान पर, दहाई को इकाई के स्थान पर, तो ये कितना हो जाएगा? 23 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो संख्या क्या हो गया? कम हो गया। जब इकाई का अंक ज्यादा रहेगा तो संख्या ज्यादा हो जाएगी, इकाई का कम रहेगा कम हो जाएगी। तो इसका 2 गुना 3 गुना जो भी जैसा संबंध कहेगा वैसा हम लोग करेंगे और निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये जो संख्या दिया है इसको देखते हैं। ठीक, यह दिया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे, माना क्या? माना माना इकाई। क्या हो गया? इकाई, इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? x है। तथा दहाई का अंक क्या हो जाएगा? y है। ठीक, तो अब ध्यान देना है, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो दहाई वाला y होगा कि नहीं होगा? और यह इकाई क्या हो जाएगा? यह x होगा। अब देखो यह 10 गुना होगा कि नहीं होगा? तो माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y है, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा? संख्या बराबर, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा 10y धन x। समझ में आ रहा है? क्योंकि यह 10 गुना अधिक रहता है कि नहीं रहता इकाई से? इकाई दहाई सैकड़ा कब गुना अधिक रहता है? 100 गुना। ठीक, ये हो गया। ऐसे हम लोग मानेंगे। अब कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाए, माने इकाई के अंक पर दहाई का अंक और दहाई का अंक पर इकाई का अंक कर दिया जाए, तो अंक पलटने पर नई संख्या बनेगी। तो अभी हम लोग पहला प्रश्न, पहले पहला कंडीशन लेके चलना, फिर दूसरा वाला में देखा जाएगा। कि यहीं पर पलट दिया जाए, नई संख्या लिख दें इसको। नई संख्या। तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा x धन 10 x धन y। नई संख्या हो जाएगी नहीं हो जाएगा? अब ये हो गया, चलो ठीक। अब हम लोग प्रथम प्रश्नानुसार कर लेते हैं। तो कह रहा है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या की अंकों का योग। अंक है जैसे मान लो अभी 32 लिखे थे ना, 3 2, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? यहाँ 5 हो रहा है ना, तो ऐसे हम लोग को जोड़ना है तो 9 होगा। यानी x आप प्लस y कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हो जाएगा द्वितीय प्रश्न। तो इसमें क्या कह रहा है ये देखो, इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या है जो संख्या इसका कितना गुना? 9 गुना। तो ये हम लोग 9 कर दें और ये हो जाएगा 10y धन x। यह 9 गुना किसके बराबर है? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है? 2 गुना है। तो इसका जो नई संख्या बनी है इसका कितना है? 2 गुना है। ये 2 गुना कर देंगे और 10x धन y। क्लियर है? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो समीकरण नंबर क्या बनेगा? 2 बनेगा। पहला बन गया तो 2 बनेगा। तो इस पहले और दूसरे समीकरण को हल करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक,
तो अब इसको हल किया जाए तो 10 9 90, क्या हो जाएगा 90 वाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x धन 9x हो जाएगा बराबर, इसका गुणा करो 10 दूनी 20 हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा 2y, हाँ 2y हो जाएगा। अब पक्षांतर कर लेते हैं, क्या करेंगे इसको पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक, सबको उधर ले जाओ, तो यह 20 है, इधर जाएगा 20 में से 9 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा 11x बच जाएगा, ठीक। और देखो यह 90 है, तो जब यह 90 इधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा और 90 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा हाँ धन हो जाएगा 88 y अब बराबर हो गया 0, ये बन गया समीकरण नंबर। कोई दिक्कत है? अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अब कब बराबर होगा, इसको बराबर करना ज्यादा गुणा करना, इसको बराबर करना आसान है, तो क्या करना समीकरण 1 में कितने से गुणा कर दे 11 से, समीकरण 1 में कितने से गुणा कर दिया जाए 11 से, तो हो जाएगा 11x धन 11y आगे 11 9 99, 11 9 ये समीकरण 3 ही लिख सकते हैं, क्या करना है। अब क्या करेंगे, चिन्ह बराबर है समान है तो क्या करेंगे घटाने पर करेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें से घट जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 में से गया 7, 8 में से गया 7, होगा कि नहीं होगा 77 y हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, इसमें गलती हो गया था एक, जब यह इस साइड से उस साइड में जाएगा तो 99, यह 90 में से क्या हो जाएगा 2 घट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 88, तो यह इधर गया है तो इसका चिन्ह क्या होगा ऋणात्मक होगा, 11x ऋण 88y बराबर 0, समीकरण तो हो गया। अब x का मान हम लोग बराबर करेंगे तो इसमें 11 से गुणा कर देते हैं, 11x 11y 11 9 99 ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब चूंकि यह चिन्ह में क्या है समान है तो घटाने पर लिखेंगे तो ऋण 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 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो यह दोनों क्या हो जाएंगे जुट जाएंगे और ऋण में ही है, देखो यह ऋण है तो ऋण 99 हो गया और ये भी ऋण 99, दोनों तरफ से ऋण क्या कर देंगे हटा देंगे, तो y बराबर क्या हो गया 99 बटे 99, तो y का मान कितना हो गया 1, y का मान कितना हो गया 1। अब इस 1 का समीकरण 1 में y का मान हम लोग क्या कर दें रख दें समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, तो देखिए x प्लस y है तो y के जब पर 1 रखेंगे तो 1 इधर जाकर के घट जाएगा, तो यह हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जो हम लोग संख्या माने हैं वो संख्या कितना हो जाएगा, संख्या कितना हो जाएगा, देखिए यह जो है यह इकाई का अंक है और यह क्या है दहाई का अंक है, तो दहाई का अंक ऐसे होता है कि नहीं होता है, ये दिखाई हो रहा है दिखाई दे रहा है दहाई, तो दहाई की जगह पर 1 हो जाएगा और इकाई के अंक पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये संख्या कितना हो गया 18 हो गया, और दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब अंकों को पलट दिया जाए, 8 इधर हो गया और 1 इधर हो गया, पलट दिया कि नहीं पलट दिया, तो पलट दिया तो कितना हो गया 81 हो गया। अब इसके में और इसके में अंतर देखो, 18 का हम लोग कितना गुना करेंगे, 18 का अगर जो 9 गुना करेंगे और 81 का कितना करेंगे 2 गुना करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी 18 है 18 गुणे 9 कर दिया जाए और बराबर क्या हो जाएगा 81 गुणे 2 कर दिया जाए, ये मान क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार इस प्रश्न को जो है सॉल्व कर दिया गया। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है सावधानी पूर्वक पढ़ना है, मान लेना है जो भी संख्याएं हैं और उसके बाद प्रथम प्रश्न के अनुसार जो भी कंडीशन दिया उस शर्त को मानेंगे और उसको समीकरण बनाएंगे, फिर जो दूसरा कंडीशन दिया है उस शर्त के अनुसार दूसरा प्रश्न हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे और इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे, दूसरा समीकरण बन जाएगा। पहले और दूसरे समीकरण को हल कर लेंगे, हल करने के बाद जो है क्या करेंगे इसे मान रखेंगे तो वह संख्या हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी।